वर्ष 2022 का भारत सफल, निडर, महत्वाकांक्षी, वैभवशाली अतीत के साथ चुनौतियों भरा वर्तमान लिए जब ये भारत चला था, किसने सोचा होगा कि 75 वर्षों बाद ये विश्व की सबसे तीव्रगामी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। 1947 विभाजन झेल रहे नवजात भारत को सुदृढ़ करने और उसके बजट तथा अकाउंट्स की देखरेख के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। आर्थिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में नई सरकार बनाने में अकाउंटेंट्स की भूमिका काफी प्रासंगिक रही और ये नया देश धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। वर्तमान में अर्थव्यवस्था को संबल देने वाली एक से बढ़कर एक योजनाओं जैसे कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, जन धन योजना आदि का पूरे जोर शोर से क्रियान्वयन जारी है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFMS की शुरुआत की, जिसने सभी कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह नागरिक केंद्रित बना दिया है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की तो ये अवसर देश के विकास के अन्य क्षेत्रों के साथ भारत की आर्थिक प्रगति का भी उत्सव बन गया। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों के समक्ष अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ प्रस्तुत किए हैं। स्वाधीनता संघर्ष, 75 वर्षों की अवधारणा, उपलब्धियां, प्रयास तथा भविष्य के लिए संकल्प। देश की प्रगति में दिन रात मेहनत करते नागरिकों के लिए आखिर क्या है इस अमृत महोत्सव का अर्थ? पहले पैसे आने में देरी होती थी, जब से खाते में आने लगे हैं टाइम पर आते हैं। सभी किसान भाइयों का आधार कार्ड रजिस्टर हो रखा है, पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है, बीच के बिचौलियों की कोई ज़रूरत नहीं। अब सिलेंडर लेने में कोई दिक्कतबाजी नहीं है, महीने के अंत में हमारे खाते में सब्सिडी भी आ जाती है। मैं वर्करों की पेमेंट खाते में ही भेजता हूँ और कभी इमरजेंसी पड़ गई तो भीम UPI से उनकी पेमेंट कर देता हूँ। 100% पारदर्शिता के साथ PFMS संभव कर रहा है। हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड, लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने तक की पूरी ट्रैकिंग, फंड्स का डायरेक्ट तथा जस्ट इन टाइम यानी ठीक आवश्यकता के समय ट्रांसफर संभव हो गया है। इस पूरी डिजिटल व्यवस्था के केंद्र में PFMS और इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स की भागीदारी ने पारदर्शिता के एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. डिजिटल इंडिया के नागरिक आज बैंकों की लाइन में नहीं बल्कि मोबाइल ऐप पर लेन देन कर रहे हैं। खरीदारी के लिए जेब में कैश की गड्डी नहीं, UPI कोड ही काफी है। दूर दराज बसे अपनों तक पैसे पहुंचाने के लिए बिचौलिए नहीं, जनधन खातों का सहारा है। PFMS इस उन्नत व्यवस्था का उपयोग कर रहा है अधिक से अधिक लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच फंसे प्रवासी मजदूर भी आश्वस्त रहे PFMS द्वारा समय पर पहुंचे सहयोग के कारण। छोटे से गांव की ये होनहार बेटी जानती है कि उसे अपने सपनों से समझौता नहीं करना। खेतों में मेहनत करते किसान आज एक नई ऊर्जा से भरे हैं। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को अब अनिश्चितताओं का डर नहीं। लाखों आश्रित विधवाओं को विश्वास है कि वो जीवन के संघर्ष में अकेली नहीं है। वहीं सहारे की राह देखते करोड़ों वृद्ध अब आश्वस्त हैं कि पेंशन के लिए कमर तोड़ लाइन में खड़ा नहीं होना। नागरिकों के हितों के लिए भेजा गया 1 रुपया, जो कभी उन तक पहुंचते पहुंचते मात्र 15 पैसे रह जाता था, आज पूरी तरह उनको समर्पित है और ये संभव हो सका है PFMS के माध्यम से। 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा रिजर्व बैंक के साथ अन्य सभी बैंकों को PFMS से जोड़ दिया गया है। परिणाम स्वरूप देश के 70 करोड़ लोग इस सुदृढ़ तथा पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं और इससे संभव हो गया है लाभार्थियों तक बिना बिचौलिए सीधा लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को ट्रैक करना।
PFMS के द्वारा केंद्रीय स्वायत्त संस्थाएं जैसे कि IIT, ICMR, ICAR आदि को जहां ट्रेजरी सिंगल अकाउंट से जोड़ दिया गया है, वहीं केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को सिंगल नोडल अकाउंट के अंतर्गत कर दिया गया है। The aim of the organization of the Controller General of Accounts has been to provide a world-class, robust, integrated financial information system. Our constant endeavor has been to align our efforts to realize the vision of the Honorable Prime Minister for a digital India through a system which is accountable, responsive and transparent. In the last 2 years, 2 very important measures have been introduced. These are the Treasury Single Account System, which is essentially meant for the central autonomous bodies, and the Single Nodal Account Framework, which is for flow of funds to the state governments. Both these initiatives would assist in ensuring better cash management and optimum utilization of resources. And I would like to say that both these initiatives have been spearheaded by this organization through the public financial management system. Another thing that we are currently working on is the end-to-end digitization of claims. This is being done through the e-bill system. मतलब एक विश्व स्तरीय समेकित व्यवस्था जहां एक एक रुपए का हिसाब उंगलियों पर है। पूरी व्यवस्था में 1 रुपया भी अनावश्यक खाली नहीं पड़ा है, जिससे योजनाओं को तो गति मिली ही है, सार्वजनिक कर्ज के ब्याज तथा अन्य व्यय पर भी अंकुश लगा है। नागरिकों का पैसा वहीं निर्देशित किया जा रहा है जहां उसकी आवश्यकता है, मतलब जनता का जनता के लिए। इन दूरगामी सुधारों की मजबूत आधारशिला हमें जहां भविष्य में भी नागरिकोन्मुखी पहल के लिए प्रोत्साहित करती है, वहीं हमें एक विश्व स्तरीय डिजिटल वित्तीय प्रबंधन को नए भारत में स्थापित करने का संकल्प भी दिलाती है।